मैं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल। पहले वीडियो में मैंने आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बताया, जो कि मोस्ट कॉमन थायराइड डिसऑर्डर है और जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव T3 और T4 हार्मोन्स कम रिलीज़ करता है। लेकिन यदि यही थायराइड ग्लैंड आपका ओवर एक्टिव हो जाए और T3 और T4 हार्मोन्स आपके ब्लड में ज़्यादा रिलीज़ होने लगें, तब आपके बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। तो यदि ये T3, T4 हार्मोन्स ज़्यादा निकलते हैं, तब हम उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब इन T3 और T4 हार्मोन्स का फंक्शन है बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। आपका जो फैट है या आपके जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जब वो बर्न होते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, तो वो T3 और T4 की हेल्प से ही होता है। इसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, रेस्पिरेटरी रेट, आपका ब्रीदिंग रेट या फिर आपका हार्ट रेट, ये भी आपका थायराइड ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। थायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसके साथ साथ ये थायराइड हार्मोन्स आपके मूड को भी कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से यदि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत है या हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत है, तो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। अब और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ वेट लॉस। मरीज का वेट कम होने लगता है, लेकिन उसे भूख बिल्कुल सही लगती है या फिर कई बार भूख ज़्यादा भी लगती है। इसके बावजूद भी उसका वेट कम होने लगता है, क्योंकि T3 और T4 हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो यदि ये ब्लड में ज़्यादा होते हैं तो वेट लॉस होने लगता है। उसके साथ साथ हार्ट रेट बढ़ी भी मिलेगी, जिसे टेकिकार्डिया कहते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस फील होते हैं। आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहेंगे या आपको पैल्पिटेशंस होंगे। इसके साथ यदि आप मरीज को दोनों हाथ सामने रखने को बोलें टेबल पर, तो आप देखेंगे कि हाथों में कंपन है, जिसे ट्रैम्बलिंग ऑफ हैंड्स कहते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज में दिस इज़ अ कॉमन सिम्टम। यदि आप दोनों हाथ फैलाने को बोलते हैं तो आपको हाथों में कंपन दिखाई देता है, ट्रैम्बलिंग ऑफ हैंड्स। उसके साथ साथ हाथ पसीजते भी हैं या फिर हाथों में से उनके पसीना आएगा। अब इन सिम्टम्स के साथ साथ सेंसिटिव टू हीट, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मोशन भी कई बार जाना पड़ सकता है, या फिर घबराहट, एंजाइटी या पैल्पिटेशंस मिलती हैं मरीज में। अब ये हाइपरथायरॉयडिज्म या T3, T4 हार्मोन्स ज़्यादा क्यों बनने लगते हैं? ये T3, T4 हार्मोन्स ब्लड में ज़्यादा क्यों आने लगते हैं? What are the causes of this hyperthyroidism? तो most common cause of hyperthyroidism is autoimmune disorder. Autoimmune, जब आपके ही T सेल्स आपके थायराइड सेल्स को फॉरेन बॉडी समझकर उन पर अटैक करने लगते हैं। कई बार ये T3 और T4 हार्मोन्स आपको थायराइड नोड्यूल या फिर यदि आपके ही थायराइड का साइज़ बड़ा हो गया है, जिसमें एडिनोमा कॉमन बीमारी है, उसकी वजह से भी आपको T3 और T4 ज़्यादा मिलता है ब्लड में। तो द फर्स्ट कॉमन कॉज इज़ ऑटो इम्यून, या फिर कोई नोड्यूल, आपके थायराइड में कोई नोड्यूल हो गया है या आपके थायराइड का साइज़ बढ़ गया है। इसके अलावा आपके यदि थायराइड ग्लैंड में सूजन आ गई है किसी भी वजह से, थायराइडाइटिस, उसमें भी आपको T3 और T4 बढ़े हुए मिल सकते हैं।
आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपका T3 और T4 हार्मोन्स बढ़ा हुआ होता है, और वहीं पर TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो आपको कम मिलेगा। अब होम्योपैथी में थायराइड हाइपरथायराइडिज्म के लिए कौन सी अच्छी दवाइयाँ हैं, तो मैं अपने वीडियो में उन्हीं दवाइयों के बारे में बताती हूँ जो वाकई में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आज भी हाइपरथायराइडिज्म में जो दवाइयाँ सबसे अच्छा काम करती हैं मैं उनके बारे में बताऊँगी। पहली होम्योपैथिक दवाई जो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हम पेशेंट की केस टेकिंग लेकर कि क्या मरीज को गर्मी लगती है या ठंड ज़्यादा लगती है, या फिर मरीज को क्या पसंद है, किस तरीके का उसका स्वभाव है। तो पहली होम्योपैथिक दवाई नेट्रम्यूर। अब यदि पेशेंट को नेट्रम्यूर देनी है तो नेट्रम्यूर का जो पेशेंट होता है वो उसको भी गर्मी ज़्यादा लगती है, उसको सॉल्ट की क्रेविंग होती है, नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, वो खाना खाता है तो अपने खाने में नमक थोड़ा और डालना चाहेगा। इसके साथ साथ पेशेंट इंट्रोवर्ट, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करना चाहता है, एंजाइटी भी रहती है, पेशेंट के हाथों में पसीना भी आता है या हाथों में ट्रैम्बलिंग कंपन भी हो सकती है। तो ऐसे मरीज को आप नेट्रम्यूर 200 पोटेंसी में ज़रूर दें, और ये नेट्रम्यूर 200 आप मरीज को डेली एक डोज रात को सोने से पहले लेने के लिए बोलें। लिक्विड में आप 2 बूंदें डायरेक्ट अपनी टंग पर डालें। गोली में लेते हैं तो 4 से 5 गोली रात को सोने से पहले नेट्रम्यूर 200 की ज़रूर लें। अब दूसरी होम्योपैथिक दवाई जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही है और एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी जाती है हाइपरथायराइडिज्म में, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो मरीज होता है वो भी पतला दुबला लंबा होता है। पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, इसीलिए उसको आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक की डिज़ायर रहती है। मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वह लाइट हो या स्मेल हो। इसके साथ साथ फॉस्फोरस के पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिस तरीके से हाइपरथायराइडिज्म के मरीज को लगती है। भूख लगती है, खाना खाता है, तब भी वेट नहीं बढ़ता है। इसके साथ साथ यदि हेयर फॉल भी है और बंचेस में हेयर फॉल हो रहा है, फॉस्फोरस एक बहुत ही अच्छी दवाई है। फॉस्फोरस को आप भी 200 पोटेंसी में, ऐसे मरीज में आप फॉस्फोरस को 200 पोटेंसी में दीजिए और रात को सोने से पहले एक डोज ज़रूर दीजिए। तीसरी होम्योपैथिक दवाई जो कि हाइपरथायराइडिज्म के मरीजों के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है वो है आयोडियम। आयोडियम के मरीज को भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, वह हमेशा ठंड में रहना चाहता है। इसके साथ साथ उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगने के बावजूद भी मरीज का वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता है, वेट बहुत कम रहता है। इसके साथ साथ पैल्पिटेशंस, मरीज की धड़कन बढ़ी हुई होती है और वह थोड़ा सा भी काम करेगा तो एकदम से थक जाएगा, एक्सर्शन उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो हाइपरथायराइडिज्म के मरीज को आयोडियम ज़रूर देनी चाहिए। इसको आप 30 पोटेंसी में दें और 30 पोटेंसी की आप 2 बूंदें सुबह दोपहर शाम मरीज को जीभ पर लेने को बोलें। तो आयोडियम हाइपरथायराइडिज्म के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है। चौथी होम्योपैथिक दवाई जो कि हाइपरथायराइडिज्म के मरीज में बहुत अच्छा काम करती है वो है ज़ेबोरेंडी। ज़ेबोरेंडी के मरीज को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसके साथ साथ नर्वसनेस और पैल्पिटेशंस भी होते हैं। ज़ेबोरेंडी एक थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटर, थायराइड ग्लैंड पर इसका अच्छा असर है। तो यदि हाइपरथायराइडिज्म की शिकायत है
मरीज को पसीना ज़्यादा आ रहा है या नर्वसनेस है, पैल्पिटेशंस है, ज़ेबुरेंडी एक बहुत ही अच्छी दवाई है। ज़ेबुरेंडी को आप 30 पोटेंसी में दीजिए और सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लेने को बोलें। 5वीं होम्योपैथिक दवाई लाइकोपस। लाइकोपस भी एक बहुत ही अच्छी दवाई है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, जिसमें मरीज की आंखें बाहर निकली हुई सी होती हैं। उसके साथ साथ T3 और T4 हार्मोन भी बढ़े हुए होते हैं। तो यदि मरीज की आंखें बाहर निकली हुई हैं, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर है, उसके साथ साथ T3 T4 हार्मोन भी बढ़ा हुआ है, मरीज में पैल्पिटेशंस, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है, तो लाइकोपस एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इस दवाई को आप 30 पोटेंसी में ज़रूर दें। सुबह, दोपहर, शाम 2 बूंदें दिन में 3 बार मरीज को लेने को बोलें। लाइकोपस का भी थायराइड ग्लैंड पर बहुत ही अच्छा असर है। ये दवाई हाइपरथायरॉयडिज्म की बहुत ही अच्छी दवाई है। तो यदि किसी का थायराइड T3 और T4 हार्मोन्स बढ़े हुए आते हैं, आप इन दवाइयों को ज़रूर लें। लगातार इन दवाइयों को लेते हैं तो आपका जो T3 और T4 हार्मोन्स है वो नॉर्मल आने लगते हैं। तो इन दवाइयों को आप ज़रूर लें। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी किसी बीमारी, उसमें दी जाने वाली सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई के साथ, और आप उस बीमारी में किस बात का ध्यान रखेंगे, यही सब बातें लेकर। मेरे आज के वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।